नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम प्रैक्टिस सेट भाग 7 लेकर आए हैं। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले है कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? ममता कालिया, जानकी देवी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर कृष्णा अग्निहोत्री? क्या आंसर आएगा इसका? कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है ये? क्या आंसर आएगा? मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट है संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है? लक्ष्मण, राम, कृष्ण, शंभु? क्या आंसर आएगा इसका? किससे संबंधित है? राम से। यह गीति नाट्य है और ये किसकी रचना है? श्री नरेश मेहता की। संशय की एक रात किसकी रचना है? श्री नरेश मेहता की। किसकी है? श्री नरेश मेहता की। इसमें क्या है? संशय की एक रात में कवि ने राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता प्रकट की है। नेक्स्ट है हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु या फिर शिव सिंह सेगर? क्या आंसर आएगा? हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? मिश्रबंधु की। मिश्रबंधु कौन थे? 3 थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये जो हिंदी नवरत्न है इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है नाटक जारी है किस विधा की रचना है? काव्य है, उपन्यास है, कहानी है या फिर नाटक है? क्या आंसर आएगा इसका? नाटक जारी है। क्या है? कविता है, काव्य है। क्या है? कविता है ये। और किसकी रचना है? लीलाधर जंगूड़ी की। नेक्स्ट है धमन्यालोक किसकी रचना है? भरत मुनि की, आनंदवर्धन की, वामन की या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर आएगा इसका? धमन्यालोक किसकी रचना है? आनंदवर्धन की। क्या आंसर आएगा इसका? आनंदवर्धन। नेक्स्ट है कहानी जीवन की प्रतिछाया है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मुंशी प्रेमचंद जी का या फिर अज्ञेय का? किसका है ये कथन? क्या आंसर आएगा इसका? अज्ञेय का। उन्होंने कहानी की ये परिभाषा दी थी, कहानी जीवन की प्रतिछाया है। नेक्स्ट है कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कबीरदास या फिर धर्मदास? कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है घीसू और माधव किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन या फिर बूढ़ी काकी? इनमें से बताना है घीसू और माधव किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? क्या आंसर आएगा? कफन। कफन कहानी के प्रमुख पात्र हैं। और जो कफन कहानी है किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आदिकाल का महाकाव्य कौन सा है? उर्वशी, रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासो? इसमें आदिकाल का महाकाव्य पूछा है तो क्या आंसर आएगा इसका? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की। किसकी है? चंद बरदाई जी की। नेक्स्ट है पेपर वेट कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की, गिरिराज किशोर की, जयशंकर प्रसाद की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की? क्या आंसर आएगा इसका? पेपर वेट किसकी कहानी है? किसकी है? गिरिराज किशोर की। नेक्स्ट है
नासिकेत उपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है? उद्यभानचरित, चंद्रावली, चंद्रावती, सदल मिश्र। नासिकेत उपाख्यान का बताना है दूसरा नाम क्या है? क्या आंसर आएगा इसका? चंद्रावती। क्या आंसर आएगा? चंद्रावती। और ये किसकी रचना है? सदल मिश्र की। किसकी रचना है ये? सदल मिश्र जी की रचना है नासिकेत उपाख्यान। नेक्स्ट है, शेष यात्रा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, उषा प्रियवंदा, निर्मल वर्मा, बंग महिला। क्या आंसर आएगा इसका? शेष यात्रा किसकी रचना है? उषा प्रियवंदा की। किसकी है? उषा प्रियवंदा की। नेक्स्ट है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? कौन सा है? प्रथम सर्ग, नवम सर्ग, पंचम सर्ग या उपर्युक्त सभी? क्या आंसर आएगा इसका? नवम सर्ग। जो साकेत महाकाव्य है यह उर्मिला को केंद्र में रखकर लिखा गया है और जो नवम सर्ग है इसमें उर्मिला के विरह को व्यक्त किया गया है। जो साकेत है ये किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1931 ईस्वी। कितना है? 1931 ईस्वी। और इसमें सर्ग कितने हैं? 12 सर्ग हैं। ये पूछा जाता है पेपर में, कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं। नेक्स्ट है, पहला गिरिमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? अघेजी, दुष्यंत कुमार, नामवर सिंह, गिरिराज किशोर। क्या आंसर आएगा इसका? पहला गिरिमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। कौन है? गिरिराज किशोर। पहला गिरिमिटिया उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1991 ईस्वी। और इसे 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसका नायक कौन है? पहला गिरिमिटिया उपन्यास का नायक कौन है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो उसी के आधार पर ये उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। ये कुछ रस दिए गए हैं, इनके स्थायी भाव दिए गए हैं, इनको मैच करना है। एक तरफ ये स्थायी भाव दिए गए हैं और उसके सामने उनके रस दिए गए, इनको मैच करना है। सबसे पहले है निर्वेद, स्थायी भाव है ये निर्वेद, जुगुप्सा, विषम्य, शोक, और ये अद्भुत, विभुतश, करुण, शांत रस, ये क्या है? रस है। इनको मैच करना है। सबसे पहले है निर्वेद। क्या आएगा इसका? निर्वेद का शांत। जुगुप्सा, क्या आएगा इसका? विभुतश। विषम्य, अद्भुत। विषम्य का क्या आएगा? अद्भुत। शोक, करुण। नेक्स्ट है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कौन है? भरत मुनि, आचार्य वामन, भाम्य, आनंदवर्धन। इनमें से बताना है। क्या आंसर आएगा? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भाम्य जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार अर्थालंकार है? अर्थालंकार बताना है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, अतिशोक्ति। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ अलंकार में अर्थ पर बल दिया जाता है, जो अर्थ पर निर्भर होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो इनमें क्या है? अनुप्रास, श्लेष, यमक क्या है? शब्दालंकार हैं और अतिशोक्ति क्या है? अर्थालंकार है। अतिशोक्ति क्या होता है? जिसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। एक उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि हनुमान की पूंछ में अब तक आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जलकर राख हो गई और सारे जो निशाचर थे वो भाग गए। तो यहाँ पर क्या है? अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से बताना है
जो सही है, शुद्ध वर्तनी है, उसका कौन सा है इनमें से? उज्ज्वल। जहाँ डबल जे आधा आए वो क्या है? सही है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। कौन सा उज्ज्वल सही है? डबल जे जिसमें आधा आता है। इसका संधि करेंगे तो कैसे आएगा? उत जमा जवल। क्या आएगा? उत जमा जवल। क्या आएगा? उत जमा जवल। और ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि है ये। नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 7, 6, 2। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन से? हम उनके चिन्हों के साथ याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कर्ता ने। कर्ता क्या है? कारक है। और ने क्या है? चिन्ह है उसका। कारक के चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का केरी अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तो कारक कितने हैं? 8 हैं। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। क्या आंसर आएगा इसका? दूसरा सप्तक। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के कवि हैं। और जो तार सप्तक हैं इनके संपादक कौन हैं? अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। नेक्स्ट है, विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या आंसर आएगा? वैसे तो जो विधेयवादी पद्धति है इसके जन्मदाता कौन है? 3 विद्वान हैं। कौन है? 3 विद्वान हैं। इन्होंने इसमें जाति, वातावरण, अक्षर विशेष को महत्व दिया है, किंतु यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने इस विधि का अनुसरण किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट है, गीला कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, उषा प्रियवंदा, जैनेन्द्र कुमार। जो गीला कहानी है ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। यह कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से ली गई है। नेक्स्ट है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, कफन। क्या आंसर आएगा? हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ईदगाह। और ईदगाह कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। यह बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। इसमें हामिद है जो वो 8 वर्ष का बच्चा है और इसकी एक दादी है अमीना। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। नेक्स्ट है, हरी बिंदी किसकी रचना है? गिरिराज किशोर, मृदुला गर्ग, मुंशी प्रेमचंद, मैत्रेयी, पुष्पा। क्या आंसर आएगा इसका? मृदुला गर्ग। क्या आंसर आएगा? मृदुला गर्ग। हरी बिंदी क्या है? कहानी है। नेक्स्ट है, तिलचट्टा किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस, मृदुला गर्ग, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या आंसर आएगा इसका? मुद्रा राक्षस। तिलचट्टा क्या है? क्या है तिलचट्टा? नाटक है। क्या है? नाटक है। और ये किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस की। नेक्स्ट है, जिंदगी नामा किस महिला उपन्यासकार की रचना है? किसकी है? उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, शिवरानी देवी, कृष्णा शोभती। क्या आंसर आएगा? जिंदगी नामा किस महिला उपन्यासकार की रचना है? कृष्णा शोभती। नेक्स्ट है, त्रिशंकु किस महिला कहानीकार की रचना है? उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी, कृष्णा शोभती, शिवरानी देवी। क्या आंसर आएगा?
त्रिशंकु किस महिला कहानीकार की रचना है? मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है, बिरजू किस कहानी का प्रमुख पात्र है? उसने कहा था। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, चीफ की दावत। बिरजू किस कहानी का प्रमुख पात्र है? लाल पान की बेगम। और लाल पान की बेगम के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। नेक्स्ट है, दूसरी परंपरा की खोज नामक रचना के लेखक कौन है? नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या आंसर आएगा इसका? दूसरी परंपरा की खोज नामक रचना के लेखक कौन है? नामवर सिंह। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों को सही क्रम में लिखिए। नंबर 1 है रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, गोदान। नंबर 2 गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। नंबर 3 रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, कर्मभूमि, गोदान। नंबर 4 है सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इनमें से बताना है सही आंसर क्या आएगा। सबसे पहले क्या आता है? सेवा सदन। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1918 ईस्वी। उसके बाद रंगभूमि, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1925 ईस्वी। इसके बाद गबन, गबन का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1931 ईस्वी। इसके बाद कर्मभूमि, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी। और सबसे बाद में गोदान, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1936 ईस्वी। तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? नंबर 4 सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।